नमस्ते, वेलकम टू माय चैनल मिस्टिक हीलिंग होम। यहाँ मैं अपनी अवेकनिंग जर्नी मिस्टिकल मेमोर शेयर कर रही हूँ। मैंने पार्ट 1 में मीनिंगफुल ड्रीम्स या ड्रीम मैसेजेस फ्रॉम माय सोल, पार्ट 2 में विजन्स एंड डीप मेडिटेशन एक्सपीरियंसेस और अब पार्ट 3 में मैं गॉड एंड गाइड्स रिवीलिंग देयर प्रेजेंस। ये मेरे अपनी हीलिंग ध्यान साधना की जर्नी है जो मैं एज इट इज़ शेयर कर रही हूँ। एवरीथिंग इज़ हेयर, जैसे एक रेडियो या टीवी पर जितने चैनल है सब वही है, उसी के अंदर है। अब हम पर डिपेंड करता है कि हम कौन से चैनल से अट्यून हो रहे हैं। जनरली तो हम 3D कॉन्शियस में रहते हैं, लेकिन जब हम बाहर के शोर को बंद कर अंदर आते हैं तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज होती है और हम मेटाफिजिकल वर्ल्ड या मिस्टीरियस नॉन फिजिकल वर्ल्ड से कनेक्ट होते हैं और उसका ज्ञान प्राप्त करते हैं। तो शुरू करती हूँ ये पार्ट 3, जिसमें मुझे गॉड एंड गाइड्स कैसे रिवील हुए, मुझे ध्यान साधना हीलिंग करते करते इन सब शक्तियों की क्या क्या अनुभूति हुई। सीधे सादे शब्दों में, विदाउट एनी एग्जेजरेशन या ड्रामेटाइजेशन, मैं ये अपने अनुभवों को शेयर कर रही हूँ। तो शुरू कर रही हूँ। इससे पहले मेरी मानसिक स्थिति क्या थी, ये तो हमने सबने देखा ही है। दुनिया के लगभग सभी धार्मिक ग्रंथों में ईश्वर, देवी देवता, देवदूत, गुरु, गाइड्स, एंजल्स, मार्गदर्शक शक्तियों और परियों की उपस्थिति का उल्लेख मिलता है, यानी कि जो फिजिकल नहीं है, फिजिकल बीइंग्स नहीं है, तो मिस्टिकल बीइंग्स हैं या स्पिरिचुअल बीइंग्स हैं। लेकिन अक्सर हमें लगता है कि यह सब कल्पनाएं या कहानियां हैं जो मनुष्य ने अपने भीतर सुरक्षा और मार्गदर्शक की भावना पाने के लिए बनाई है। कभी मैं भी ऐसे ही सोचती थी, क्योंकि मेरे जीवन में ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ था जिससे मुझे इन अदृश्य शक्तियों की उपस्थिति का एहसास हो। हालांकि जब भी मैं ऐसी बातें सुनती थी तो मन में आश्चर्य और जिज्ञासा जरूर होती थी। कहीं ना कहीं मेरे भीतर भी शायद ये सुप्त इच्छा रही हो कि काश मैं भी इनका अनुभव कर पाऊँ। मुझे लगता है कि सभी को इस तरह की एक छुपी हुई इच्छा रहती है। लेकिन जब हम अपने जीवन में आगे बढ़ने और आत्मिक विकास की दिशा में कदम रखते हैं, तब उच्च चेतना या उच्च आयाम की शक्तियां हमारे जीवन में प्रवेश करने लगती है। वे हमारी आंखों से अज्ञान का पर्दा हटाने में सहायता करती हैं और हमें सही दिशा में मार्गदर्शन देती हैं। यहाँ मैं केवल सिद्धांतों की बात नहीं कर रही हूँ, बल्कि अपने जीवन में हुए उन प्रत्यक्ष अनुभवों को साझा कर रही हूँ जिसमें मैंने इन सूक्ष्म शक्तियों की उपस्थिति को महसूस किया। तो ये है मेरी ईश्वर की रहस्यमय शक्तियों में मेरी खोज, यानी कि मैंने अपने आप को सीकर समझना शुरू कर दिया, साधक। तो जैसे बचपन में सभी ने भी कुछ कुछ सुना होता है, मैंने भी सुना था कि ईश्वर हमारे जीवन के पूरे नाटक को संचालित करते हैं। लेकिन केवल शास्त्रों की बातें या पीढ़ियों से चली आ रही इस तरह की शिक्षा या ज्ञान मेरे मन को पूरी तरह संतुष्टि नहीं दे पा रहा था। ये भी कहा जाता है कि दुनिया असल में ऐसी नहीं है जैसी हमें दिखती है। ये तो हमारी आंखों पर माया का पर्दा पड़ा है, इसलिए हमें साफ साफ नहीं दिखता, या हमारा डिस्टॉर्टेड विजन है। और मैं सोचती थी कि लिटरली कोई पर्दा पड़ा होगा, जो जैसे उठेगा पर्दा, जैसे स्टेज पर पर्दा होता है, तो फिर हमें पीछे के पात्र साफ साफ दिखाई देंगे। मेरे मन में एक गहरा प्रश्न था कि अगर ईश्वर सब कुछ नियंत्रित करते हैं तो इस संसार में इतना दुख, अन्याय, असमानता क्यों है? इन्हीं प्रश्नों के उत्तर खोजने के लिए मैंने हीलिंग, उपचार, मेडिटेशन, आत्मचिंतन का मार्ग अपनाया और धीरे धीरे मेरे अनुभवों के माध्यम से मुझे जो भी मेरा अल्प ज्ञान है वो प्रकट होने लगा।
मुझे आश्चर्य हुआ जब मैंने महसूस किया कि हम केवल जीवन जी नहीं रहे हैं, बल्कि ईश्वर के साथ मिलकर अपने जीवन की रचना भी कर रहे हैं। वी आर को क्रिएटर ऑफ आवर डेस्टिनी, आवर कर्मा, आवर लाइफ। ये हमारी चेतना, समझ और आत्मिक विकास के स्तर पर निर्भर करता है कि हम क्या क्रिएट करते हैं। वैज्ञानिक दृष्टि से भी देखें तो जैसे एक परमाणु, सेल या एटॉम शरीर को मजबूत बनाने में योगदान देता है, उसी प्रकार वह अपने स्थान और कार्य के अनुसार सकारात्मकता और नकारात्मकता पैदा भी कर सकता है। इससे पूरे शरीर में संतुलन या असंतुलन उत्पन्न होता है। आध्यात्मिक भाषा में इसे इस तरह भी कहा जाता है कि जैसा ऊपर है वैसा ही नीचे है, यानी कि जैसा ब्रह्मांड में है वैसा ही हमारे भीतर भी है। इन्हीं अनुभवों के बाद मैंने अपने जीवन में मिलने वाले सूक्ष्म मार्गदर्शनों को पहचानना शुरू किया। तो क्या सच में ईश्वर, देवदूत और हमारे आध्यात्मिक मार्गदर्शक हमारे जीवन में उपस्थित हैं? तो अब मैं शेयर कर रही हूँ कि मैं कैसे अवेयर होनी शुरू हुई और कैसे मैंने एक्नॉलेज किया कि मेरे को भी गाइडेंस मिल रही है, स्पिरिचुअल गाइड्स मेरी लाइफ में भी है। तो जब मैंने हीलिंग को अपना प्रोफेशन और लाइफ पर्पस बना दिया इन 2005, तब से मुझे इनर गाइडेंस और इंस्पिरेशन मिलने लगी। मेरे रैकी गुरु डॉक्टर एन.के. शर्मा और डॉक्टर श्रीमती सविता शर्मा ना सिर्फ मेरे रैकी टीचर थे, अपितु वो मेरे इनर विजन और ड्रीम्स में भी आकर मुझे कुछ कुछ मैसेजेस देते थे, और जो मैं आश्चर्यचकित होकर इसे अपने अनुभव के संकलित करती जा रही थी। अब इनके अलावा भी कुछ स्पिरिचुअल गाइड्स थे जो हीलिंग के दौरान मुझे दिखाई देते थे, या मेरे जो क्लाइंट्स थे उनको भी दिखते थे। इनके बारे में भी मैंने अपने पुस्तक के विजन सेक्शन में विस्तार से बताया है। तो यहाँ मैं बता रही हूँ एक्नॉलेजिंग माय फर्स्ट गाइड, मेरे फर्स्ट गाइड को एक्नॉलेज करना। पहला गाइड, या इनको एंसेस्टर भी कह सकते हैं, ऐसे व्यक्ति थे, क्योंकि ये ऐसे व्यक्ति थे जिनसे इस जीवन में मेरा कोई संबंध या संपर्क नहीं था, लेकिन बाद में मैंने उनकी उपस्थिति को महसूस किया और समझा कि वे मेरी सहायता के लिए परिस्थितियां बना रहे थे। तो इस धरती पर वे मिसेस जी के स्वर्गीय ससुर के रूप में जाने जाते थे। जब मैंने हीलिंग सेंटर खोलने का निर्णय लिया, तब मिसेस जी ने अपनी नई बनी हुई दुकान पर मुझे कम कीमत रेंट पर दी। धीरे धीरे वो भी हीलिंग में रुचि लेने लगी। शुरुआत में उन्हें कुछ थोड़ा संदेह था, डाउट था कि ये क्या चीज़ है, जादू टोना तो नहीं है, कुछ नुकसान तो नहीं करेगा। लेकिन जब उसने रेकी सीखी और उसे खुद पर तथा अपने परिवार को हील करते समय कुछ आश्चर्यजनक परिणाम देखने को मिले, तो वो निश्चित हो गई। और मेरे कुछ पहले क्लाइंट्स उन्हीं के रिश्तेदारों में से थे जो वो मेरे पास हीलिंग के लिए भेजती थी, और वो हीलिंग सेंटर में मेरी मदद भी करने लगी। उसे उसके स्पिरिचुअल गाइड से या एंसेस्टर से यह मैसेज मिला कि तुम जहाँ भी जाओ इस कार्य को जारी रखो। उन्हीं दिनों जब वो एक बार अपने घर पर अपनी हाउस हेल्प की के पेट में हुए फोड़े की हीलिंग कर रही थी। बहुत बड़ा फोड़ा हो गया था जो कि दवाइयाँ या ड्रेसिंग करने से ठीक नहीं हो रहा था। तो उसने बोला कि चलो मैं तुम्हारी हीलिंग कर देती हूँ। हीलिंग करते करते वो तो ट्रांस में चली गई, यानी कि गहरे ध्यान में चली गई, उसे कुछ अवेयरनेस नहीं रही। लेकिन उसकी जो हाउस हेल्प थी, जो आंखें बंद करके लेटी हुई थी, उसने देखा, साफ साफ देखा कि धीरे धीरे कमरे में एक प्रकाश, हरे रंग की रोशनी जो कि अब उसके घाव में जा रही थी, और उसे ठीक वैसे ही साफ करने लगी जैसे डॉक्टर सेलाइन से, गॉज से, एंटीसेप्टिक से साफ करते हैं।
वैसे ही उसकी हीलिंग सफाई, उसके घाव की सफाई कर रही थी। कुछ देर जब उसका वो घाव साफ करके बैंडेज लगा दी, तो कुछ देर बाद वहाँ एक व्यक्ति आया जिसे वो नहीं जानती थी, लेकिन शक्ल सूरत से वो मिसेस जी के पति से कुछ मिलते जुलते थे, लेकिन उनकी उम्र तो कुछ अधिक लग रही थी। जिन्हें की हीलिंग ख़त्म होने के बाद श्रीमती जी को जब उसने सब कुछ बताया जो उसने देखा था, उस कमरे के बीच में जो लंबा आदमी खड़ा था और उससे कह रहा था, अपने हीलर से कहो कि वह यह काम जारी रखे, वह जहाँ भी जाए यह काम कर सकती है। जब उस व्यक्ति की पहचान के बारे में पूछा गया तो हाउस हेल्प ने जो डिस्क्रिप्शन में मिसेस जी के को बताया, तो उसने अंदाज़ा लगाया कि शायद वो उनके स्वर्गीय ससुर थे। हालांकि श्रीमती जी को इस काम में रुचि थी, लेकिन जब उनके पति की नई जगह पोस्टिंग आ गई तो उन्होंने इस काम को आगे जारी रखने के बारे में नहीं सोचा था। उन्हें अपने आध्यात्मिक गाइड से या अपने एंसेस्टर से यह संदेश मिल गया था, लेकिन वह इस काम को कितनी गंभीरता से लेगी यह पूरी तरह उस पर ही निर्भर करेगा। फिर भी उनके गाइड्स या उनके एंसेस्टर्स ऐसी परिस्थितियां बना रहे थे कि वह अनजाने में मेरी मदद करती थी। उसने मुझे अपनी नई पोस्टिंग की जगह भुज में आने के लिए बुलाया, जहां उसके पति सेना के उच्च पद पर थे। उस समय हम इस घटना का असली अर्थ नहीं समझ पाए थे, लेकिन बाद में मुझे महसूस हुआ कि इसका ये तो एक बहुत बड़ा संदेश था। यह मेरे और श्रीमती जी के लिए एक तरह से भविष्य की झलक थी कि आगे चलकर मेरे हीलिंग सेशंस में क्या होगा, जहां मेरे क्लाइंट्स खुद देख सकेंगे कि उनकी हीलिंग कैसे हो रही है और वो अपने आध्यात्मिक गाइड से भी मिलेंगे। अक्टूबर 2006 में जब भुज में मैं सेना के ऑडिटोरियम में लोगों को संबोधित कर रही थी, अपने हीलिंग मेडिटेशन वगैरह के बारे में इंट्रोडक्शन दे रही थी, तब मुझे लगा कि अपने भाषण में उस आध्यात्मिक शक्ति का भी उल्लेख करूं जो इन घटनाओं को हमारे पर्दे के पीछे से प्रभावित कर रही थी। मुझे ऐसा महसूस हो रहा था कि एक हीलर के रूप में मैं जो काम कर रही हूं और जो एक नई चीज़ रेकी एनर्जी हीलिंग लोगों को सिखा रही हूं, उसका निर्देशन कहीं ना कहीं आत्मिक जगत से हो रहा है और उनके पिता जैसे पर्दे के पीछे से इस पूरी प्रक्रिया का संचालन कर रहे हैं। लेकिन मुझे फिर लगा कि लोग बिना गहरी समझ के शायद इसे गलत भी समझ सकते हैं, इसलिए उस समय अपने भाषण में मैंने उनका जिक्र नहीं किया। बाद में जब मिसेस जी के पति का रिग्रेशन किया मैंने, तो उन्होंने भी देखा था कि उनके पिता हमेशा उन्हें अच्छे काम करने के लिए मार्गदर्शन देते रहते हैं। तो एक तरह से ये मेरी पहली यात्रा थी, मेरे काम के लिए बहुत महत्वपूर्ण थी। ये पहली बार था कि जब मुझे ग्रुप में लोगों के साथ हीलिंग व टीचिंग का काम करने का और हीलिंग कार्य के लिए बाहर यात्रा करने का अवसर मिला था। ऐसा लगा जैसे स्पिरिट जगत से कोई इस कार्य का मार्गदर्शन कर रहा हो। कभी कभी हम सोचते हैं कि हम अकेले काम कर रहे हैं, लेकिन शायद अदृश्य दुनिया से हमें कोई रास्ता दिखा रहा होता है। तो क्या हम सच में अकेले हैं? हमारी उपलब्धियां या हमारे फेलियर्स क्या हमारे हैं, या हमारे गाइड्स हमेशा हमारे साथ होते हैं? Stay tuned for more such experiences. Your feedback is most welcome.